नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों की बात करेंगे। यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। हर ऑल्टरनेट ईयर एक साल छोड़कर एक साल शेरशाह पर प्रश्न पूछा ही जाता है। निबंधात्मक प्रकार के प्रश्नों में शेरशाह के सभी सुधार एक साथ पूछ लिए जाते हैं और 250 शब्दों के प्रश्नों में प्रशासनिक सुधारों पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शेरशाह का शासनकाल आपको पता ही है, 1540 से 1545 ईस्वी। उसके जो प्रशासनिक सुधार हैं बच्चों, वो प्रबुद्ध शासन के आदर्श से प्रेरित हैं। प्रबुद्ध शासन क्या होता है भाई? प्रबुद्ध शासन ऐसा वह शासन है जिसमें जनता के हितों को ध्यान में रखा जाता है। इसमें राज्य के हित की रक्षा और प्रजा के उद्धार के उपाय दोनों को पर्याप्त महत्व दिया जाता है प्रबुद्ध शासन में। ऐसा प्रशासनिक संगठन करने में शेरशाह ने कई पुरानी संस्थाओं को तो बने रहने दिया, जैसे कि केंद्रीय प्रशासन, और उसने कुछ संस्थाओं को फिर से आरंभ किया, कुछ सुधारों को फिर से आरंभ किया जो उसके पूर्ववर्ती शासकों ने कभी शुरू किए थे लेकिन बीच के शासकों ने बंद कर दिए, जैसे कि सैन्य व्यवस्था में किए गए सुधार, जिन्हें कि अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। हुलिया और दाग प्रथा इत्यादि बाद में बीच के शासकों ने बंद कर दिया और शेरशाह ने उन्हें फिर से चालू कर दिया। ठीक है, इसे बोलते हैं पुनरुद्धार करना। इसके अलावा उसने कुछ नए अन्वेषण और प्रयोग भी किए, जिसका उदाहरण हमें लगान व्यवस्था में मिलता है। इसको बोलते हैं परिवर्तन करना। तो इस तरह से शेरशाह की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उसकी जो प्रशासनिक प्रणाली है, उसमें हमें निरंतरता, जैसे कि केंद्रीय प्रशासन निरंतर जैसा चला रहा था वैसे ही चलने दिया। निरंतरता, पुनरुद्धार और परिवर्तन तीनों के लक्षण हमें दिखाई देते हैं। प्रशासनिक संगठन के क्षेत्र में शेरशाह ने सल्तनतकालीन केंद्रीय प्रशासन को बनाए रखा। केंद्रीय प्रशासन और समस्त शासकीय जो शक्तियों का केंद्र था वो था सुल्तान। सुल्तान सभी शक्तियों का केंद्र था और वह निरंकुश था, उस पर किसी का कोई अंकुश नहीं था, वह किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं था। किंतु शेरशाह की जो निरंकुशता थी, उसका जो डेस्पोटिज्म था, वह प्रबुद्ध निरंकुशता थी, जिसमें जनता के हितों का भी ध्यान रखा गया था। केंद्रीय प्रशासन को चलाने के लिए 4 प्रमुख विभाग थे। पहला था दीवाने वजारत, और जो दीवाने वजारत विभाग था वह लगान और अर्थव्यवस्था का प्रधान था। राज्य की आय और व्यय की देखभाल करना उनका उत्तरदायित्व था और इस विभाग का जो प्रमुख होता था उसको वजीर कहते थे। दूसरा जो विभाग है वह है दीवाने अर्ज या दीवाने आरिज। यह सैन्य विभाग था जिसका प्रधान होता था आरिज, और सेना का संगठन, भर्ती, रसद और सेना पर नियंत्रण का काम यह विभाग करता था। दीवाने अर्ज प्रधान सेनापति नहीं होता था। यह वस्तुतः एक तरह का आज की जैसे रक्षा मंत्री समझ लीजिए आप, जो कि जिसको सब कुछ देखना है। फिर है दीवाने इंशा, जिसका प्रधान होता था दबीर। दीवाने इंशा ये विभाग एक तरह से विदेश मंत्रालय की तरह काम करता था। अन्य राज्यों से पत्र व्यवहार, उनसे संपर्क रखना इसी विभाग का उत्तरदायित्व था। फिर है दीवाने रसालत। यह था धार्मिक विभाग जिसका प्रधान होता था सद्र। उसी के अधीन एक और विभाग था जिसे दीवाने कज़ा कहते थे। यह था न्याय विभाग। तो धार्मिक मामलों का विभाग और न्याय विभाग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और जो दीवाने रसालत था वह दान और शिक्षा और इन सब कामों को भी देखता था। अब हम बात करेंगे शेरशाह के प्रांतीय प्रशासन के बारे में, जिसके लिए वो बहुत प्रसिद्ध है। कई सारे एग्ज़ाम्स में शेरशाह के प्रांतीय प्रशासन पर ही बात होती है। शेरशाह का जो प्रांतीय प्रशासन है उसका आदर्श है बंगाल। कालिका रंजन कानूनगो, जो कि शेरशाह पर काम करने वाले सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं आधुनिक काल के, वो कहते हैं कि प्रांतीय व्यवस्था का आदर्श उनको कहाँ देखने को मिलता है? बंगाल में देखने को मिलता है। शेरशाह ने क्या किया? वैसे जो व्यवस्था थी वो ये थी कि
साम्राज्य प्रांतों में बटा हुआ था और प्रांतों का जो शीर्षस्थ अधिकारी होता था उसे कहीं पर हाकिम, कहीं पर अमीन या कहीं पर फौजदार कहते थे। ठीक है। और जो प्रांत थे वो काय में बटे हुए थे, वो सरकार और परगनों में बटे हुए थे। शेरशाह ने सरकार और परगना स्तर पर स्थानीय प्रशासन को पहली बार समान ढंग से संगठित किया और हर सरकार में 2 प्रमुख अधिकारी होते थे। शेरशाह ने बंगाल का जो सूबा था उसको 19 सरकारों में बांटा। हर सरकार में 2 प्रमुख अधिकारी होते थे, जैसे हमारे यहाँ ने स्टेट को डिस्ट्रिक्ट्स में, जिलों में बांटते हैं, वैसे तो शेरशाह ने बंगाल का जो स्टेट था उसे 19 सरकारों में बांटा। हर सरकार के 2 प्रमुख अधिकारी होते थे। पहला था शिकदार ए शिकदारान, जो कि कानून और व्यवस्था की देखरेख करता था, और दूसरा जो व्यक्ति था, दूसरा जो अधिकारी था वह था मुंसिफ ए मुंसिफान, जो कि लगान संबंधी मुकदमों की, लगान संबंधी मामलों की देखरेख करता था। यह एक न्यायिक अधिकारी की तरह भी काम करता था, दीवानी मुकदमों पर फैसला किया करता था और उसके अधीन कई सारे मुंसिफ कार्य करते थे। उनके कार्यों का सुपरविजन भी वही करता था। सरकारें जो थीं वो परगनों में बटी हुई थीं। ठीक है। हमारे यहाँ ज़िले किस में बटे होते हैं, तहसीलों में बटे होते हैं ना, वैसे ही सरकारें परगनों में बटे हुई थी। परगने में शासन चलाने के लिए 3 अधिकारी उत्तरदायी थे। एक था शिकदार, कानून एवं व्यवस्था के लिए। आप देखेंगे बंगाल में कई लोगों का सरनेम ही सिकदर होता है, तो हो सकता है कि उनका कोई पूर्वज शिकदार के पद पर कार्यरत रहा हो, इसलिए उनका सरनेम ही शिकदर हो गया। जैसे कि राधानाथ सिकदर वे त्रिकोणमिति शास्त्री थे जिन्होंने कि माउंट एवरेस्ट की सही हाइट बताई है, और ये जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में काम करते थे। लेकिन क्योंकि भारत उस समय गुलाम था, इसलिए भले ही इन्होंने माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई याद की हो, लेकिन इनका नाम इतिहास में कहीं छुपा ही रह गया। आज अचानक से शिकदार नाम सुनने पर मुझे राधानाथ सिकदर की याद आई। आप गूगल पर इन्हें सर्च कर सकते हैं। दूसरा जो अधिकारी था वह था अमीन। अमीन का क्या काम था, भू राजस्व या लगान की वसूली करना और उसे आगे तक पहुंचाना। और तीसरा जो अधिकारी था वह था मुंसिफ का क्या काम था, दीवानी मुकदमों का निर्णय करना, भूमि की नाप और लगान की व्यवस्था करवाना। इसके अलावा फौजदार, खजांची और कारकुनों का कार्य हिसाब किताब रखना था। शेरशाह ने ये जो स्थानीय उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू किया और इससे कानून और व्यवस्था की स्थिति को उत्तम बनाए रखने में सहयोग मिला। और इसके अलावा शेरशाह ने निष्पक्ष न्याय और मुकदमों को जल्दी से जल्दी निपटाने पर भी ध्यान दिया, और प्रशासन की जो सारी व्यवस्थाएं थी उन्हें अकबर ने भी ऐसे कैसे ग्रहण कर लिया। इसीलिए शेरशाह सूरी को अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। अब हम बात करें ग्रामीण प्रशासन की, तो शेरशाह ने गांव के परंपरागत व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया। गांव के परंपरागत चौकीदार, पटवारी तथा प्रधान को जो केंद्र की सरकार थी वह स्वीकार करती थी। ग्राम पंचायत ही गांव की सुरक्षा, शिक्षा और सफाई का प्रबंध करती थी। तो इसी के साथ हम शेरशाह सूरी की प्रशासनिक सुधारों पर इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम उसके सैनिक सुधारों की, राजस्व सुधारों की और उससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपको यह वीडियो रोचक लगा होगा। थैंक यू। यही एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि 2 इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं कि शेरशाह की जो स्थानीय प्रशासन या ज़िले के प्रशासन की व्यवस्था है वह हमें कहाँ देखने को मिलती है, वह हमें बंगाल में देखने को मिलती है। और अलग अलग इतिहासकारों बंगाल इसका आदर्श है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि आप कहाँ पर, किस प्रांत में उसकी स्थानीय सुशासन की व्यवस्था, स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था को अच्छे से देख सकते हैं, वह है बंगाल का सूबा। और इसके अलावा दीवाने काजी
और दीवाने जो काजी है वह न्याय का काम करता था, यह भी महत्वपूर्ण है। आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि मैच द फॉलोइंग्स, कौन क्या काम करता था, जैसे दीवाने वजारत, दीवाने आरिज, दीवाने काजी और दीवाने इंशा। तो दीवाने बरीद जो है वो दीवाने इंशा बरीद जो है वो दीवाने इंशा का हेड है। दीवाने इंशा क्या है? पत्राचार विभाग है, डाक व्यवस्था वही देखेगा और गुप्तचर व्यवस्था वही देखेगा। इसके अलावा मुंसिफ का क्या काम था, इस पर भी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है वन लाइनर्स में। तो मुंसिफ न्यायिक अधिकारी था, जैसे हमारे यहाँ नहीं होते डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट, उस तरह से सिकदर जो है वो तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की तरह है और मुंसिफ जो है वो मजिस्ट्रेट की तरह है। मुंसिफ का काम है वह न्यायिक अधिकारी है, न्याय व्यवस्था को संभालना, और सिकदर का काम है वो शांति व्यवस्था को बहाल करना। ठीक है, ऐसे ही परगने में सिकदर तहसीलदारों की तरह हैं। कहते हैं कि सिकदरों की देखभाल के लिए एक अधिकारी अमीन ए बंगाल को नियुक्त किया गया था। ये इम्पॉर्टेंट बात है जिस पर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है कि जो कई सारी सरकारें थीं, 19 सरकारों में बांटा गया था ना सारे बंगाल सूबे को, तो 19 सरकारों में 19 सिकदरान अधिकारी नियुक्त कर दिए गए, है ना। और इन सिकदरों का पर्यवेक्षण करने के लिए, सुपरविजन करने के लिए एक नया पद क्रिएट किया गया जिसे कहते हैं अमीर बंगाल। और सबसे पहले यह पद काजी फजीलात नाम के व्यक्ति को दिया गया, काजी फजीलात। तो प्रशासनिक सुधारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उनको मैंने एक बार दोबारा से यहाँ रिवाइज़ कर दिया है। अगले वीडियो में हम शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था और आर्थिक सुधारों की चर्चा करेंगे। थैंक यू।